एक दूसरे को पसंद करते थे, फ़ोन पे बात किया करते थे। फिर इनके साथ ये हाल सा आ गया। मैंने तब बात की थी जब ये ऐसी हालत में हो गए थे। मुश्किल तो था, एक तरफ अब्बू थे, एक तरफ ये थे। जब इनकी तरफ देखती थी कि ये ऐसे हो गए हैं, सोचेंगे कि प्यार बस यहीं तक था, वादे बस यहीं तक थे। फिर मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने कहा कि नहीं, मैं बस उन्हीं से करूँगी शादी और नहीं किसी से भी करूँगी। जी, फिर हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। दुख में हो सुख में हो, मैं इनको हमेशा तसल्लियाँ देती हूँ कि आप टेंशन नहीं लो। वो मुझे कहता है सोने तू परेशान होती है, मैं कहती हूँ नहीं, मैं नहीं परेशान होती। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ यानी फैसल और मोहब्बत की एक फिर से लाजवाब दास्तान आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे साथ आज फिर एक कपल मौजूद है जिन्होंने बहुत मुश्किल से एक दूसरे को अपनाया और उसमें क्या क्या मुश्किलात आई। भाई आज डिसेबल है लेकिन शुरू से डिसेबल नहीं थे, लेकिन इस लड़की ने उस सब को इनके साथ कबूल किया। इसको कोई एतराज़ नहीं था ये सब होने के बावजूद। भाई के साथ ऐसा कौन सा हादसा पेश आया जो भाई आज इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये सब हम लोगों को ये कपल बताएंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। शादी को कितनी देर हो गई? तकरीबन 4 साल हो गए हैं। कैसे हुई थी शादी? पहली मुलाकात कहाँ हुई? कराची में। आप कराची में रहते हैं? जी, और आप? मैं बुरे वाला। आप दोनों आपस में रिश्तेदार हैं या अलग अलग फैमिली से? ये मेरी पुप्पो के बेटे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये सब भाई आपके साथ कैसे हुआ, पहले ये बताएं। ये मेरे साथ इस तरह हुआ कि मुझे हो गया टाइफाइड बुखार, और टाइफाइड बुखार की वजह से ना मेरे मसल्स जो है ना बिल्कुल वीक हो गए। तो टाइफाइड बुखार हुआ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इन्होंने अटैक करना शुरू किया और मेरे मसल्स पे इन्होंने मतलब कि टाइफाइड ने अटैक किया है, तो जिसकी वजह से ये सारा जो है ना मामलात हुए हैं। तो फिर मैं जॉब करता था, मैं कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी का काम करता था, तो अच्छी सैलरी थी मेरे। तो जब ये बुखार हुआ है उसके बाद आहिस्ता 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 ये मतलब कि कुछ मंथ में जो है ना मेरे साथ ऐसा हो गया कि मुझसे उठा भी नहीं जाता था, चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। तो आज जो है मैं इस हालात में हूँ कि मैं चारपाई से भी नहीं खुद उठ सकता, अपना मतलब कि खुद कोई काम नहीं कर सकता खुद से। आप जब इनसे मिली हो तो ये बिल्कुल ठीक थे? जी, तब ठीक थे, ये जॉब करते थे, शादी पे हम मिले हैं, ठीक थे ये। आप यहाँ की हो, ये वहाँ की हैं, आपस में कितनी देर रिलेशन रहा है आप दोनों का? 2-2.5 साल रहा है ना। 2-2.5 साल आप लोगों का रिलेशन रहा है। तो उसके बाद फैमिली की तरफ से क्या मसाइल थे आपको? आपके रिश्तेदार हैं, आपकी फुफ्फो के बेटे हैं? इनकी तरफ से तो कोई नहीं थे, तो मेरी तरफ से आए थे। फुफ्फो ने रिश्ता कहा था अब्बू से, तो अब्बू कहते कि नहीं, हमारी छोटी बेटी है लाडली, इतनी दूर तो हमने बयानी नहीं, अपने करीब भी कहीं नज़दीक करना है। तो फुफ्फो ने फिर नहीं कोई बात की, तो फिर हम एक दूसरे को पसंद करते थे, फ़ोन पे बात किया करते थे। तो फिर इनके साथ ये हाल सा आ गया काफ़ी देर के बाद। जब ये हादसा नहीं हुआ था आपने अपने पेरेंट्स से बात की थी? नहीं, मैंने तब नहीं थी की थी कि मैं पसंद करती हूँ। किसी को पता भी नहीं था? आपकी फैमिली में सबको पता था? हाँ जी, मेरी फैमिली में पता। तो क्यों नहीं आपने बात की अपने पेरेंट्स से? मैं बस डरती रही, मैंने कोई बात ही नहीं की। मैंने तब बात की थी जब ये ऐसी हालत में हो गए थे कि नहीं, मैंने उसी से करनी है, आप कर दो। तो तब अबू बिल्कुल भी नहीं थे मानते। अबू कहते पहले तो वो सही था, मैंने तब नहीं किया, तो अभी मैं क्यों करूँ, क्योंकि छोटी है सबसे, हम तेरी ज़िंदगी नहीं ख़राब करना चाहते। तो बस फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं उसको छोड़ सकती। कैसे शादी हुई फिर? घर वालों ने किस तरह से रोकने की कोशिश की? घर वालों को बस फ़ोन का भी मेरे का पता चल गया था। फ़ोन छुपा के रखा हुआ था? जी, काफ़ी मसले हो गए थे। तो बस भाइयों वगैरह ने डांटा भी, एक तो दफ़ा थप्पड़ भी पड़ रहे थे। तो फिर जब बस मुझे पता चल गया कि वो लोग नहीं मान रहे, फिर मैंने फ़ैसला कर लिया कि नहीं, मैं उनको इस हालत में नहीं छोड़ूंगी। मैं इनके पास चले गई थी। आप दोनों ने कोर्ट मैरिज की? जी, फिर हम लोगों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। तो आप अपने घर लेके गए, आपके घर वालों ने आराम से कबूल कर लिया, उनको कोई एतराज़ नहीं? नहीं, उनको पता था मेरा सारा, मैंने घर वालों को बताया था, मैंने अम्मी को बताया था कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो हम इस तरह कर लेंगे। तो फिर नहीं, हम
फिर अम्मी भी कुछ भी नहीं कहा, अम्मी ने मुझे तो कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, तो उनको 15-16 साल हो गए हैं। तो अम्मी ने ना भाइयों ने कोई बात की। इस हालत के बाद अम्मी ने रोका नहीं कि आप मत करो शादी, या एक लड़की की जिम्मेदारी है कैसे निभाओगे? जाहिर है फैमिली के प्रेशर होते हैं, एक लड़की की जिम्मेदारी होती है। बस थे, सब कुछ था बस, मगर जो है ना बस हम लोगों को किसी की भी समझ नहीं आ रही थी बस, तो हम लोगों ने बस शादी कर ली थी। आप मुझे बताओ, लड़कियों के बहुत से ख्वाब होते हैं, लड़कियों ने एक अपने जहन में एक पर्सनैलिटी बनाई होती है कि इस तरह के लड़के के साथ शादी करनी है। यकीनन आपको मोहब्बत जब हुई वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन जिस टाइम आपने इनको कबूल किया है, एक बहुत बड़ी कमज़ोरी के साथ कबूल किया, तो आपके लिए मुश्किल नहीं था ये फ़ैसला? मुश्किल तो था, एक तरफ अब्बू थे एक तरफ ये थे, मगर मैं अपने अब्बू से भी बहुत प्यार करती थी, उनके बगैर भी मैं कहती थी कैसे रहूँगी उनके बगैर। तो फिर जब इनकी तरफ देखती थी कि ये ऐसे हो गए हैं, सोचेंगे कि प्यार बस यहीं तक था, वादे बस यहीं तक थे, फिर मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने कहा कि नहीं, मैं बस उन्हीं से करूँगी शादी और नहीं किसी से भी करूँगी। फिर मैंने कहा पुप्पो है सकी, चलो एक ना एक दिन अब्बू मान ही जाएंगे। तो हुआ भी ऐसा ही कि जल्दी मान गए थे। कबूल कर लिया था आपको इनके अब्बू ने? जी कर लिया था, बस थोड़े नाराज़ थे, मगर 3-4 महीने 5 महीने फिर बातचीत करने लग गए थे। सब भी शुक्र है कि अभी सभी मिलते जुलते हैं। और इनको इनके घर वाले मारते पीटते थे या फ़ोन वगैरह ले लिया था, वो वक्त कैसे गुजारा आपने? बस बहुत मुश्किल था, मगर कुछ दिनों में जो है ना हमारा मतलब कि ये हुआ कि इसके भी भाइयों ने से मारा वारा फ़ोन भी ले लिया था, मगर फिर हमारा राब्ता हो ही गया था। तो बस किसी तरीके से भी जो है ना हम लोगों ने शादी कर ली थी। मतलब प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी, वो सीन था, वही सीन था ना। मतलब थोड़े इमोशनल हो गए थे, तो इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सा हंसा दूँ। मुझे ये बताओ, इनसे आपने शादी तो कर ली, मोहब्बत तो निभा ली, अपना घर बार भी छोड़ दिया, क्या क्या मुश्किलात आई? क्योंकि वो अब जिस हालत में है, जाहिर है वो बाहर तो कमाने नहीं जा सकते ना, तो क्या क्या मुश्किलात आई आपको? मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी बार मुझे बहुत होता है कि ये ठीक हो जाए बस जल्द से जल्द, क्योंकि जब लोग मुझे ताने देते हैं तो मुझसे फिर मैं रोती हूँ, बर्दाश्त नहीं होती। क्या ताने देते हैं लोग? औरतें पूछती हैं तुम कैसे खाती पीती हो, कैसे मतलब कि सर्कट चलाती हो घर का। तो किसी को क्या पता कि हमें हेल्प मिल जाती है, या ये तो उनको पता है कि मैं कपड़े वगैरह सिलाई करवाती हूँ, वो मुझसे कपड़े सिलाई करवाती हैं, कॉलर का काम भी मेरे पास करवाने आती हैं। तो ये सब वो सवाल करती हैं कि इतने से काम से तुम कैसे घर का निज़ाम चला लेती हो। तो बस दुख होता है मुझे कि कुछ औरतें होती हैं कि सामने वाले की परेशानी नहीं देखती, वो बस ताने दे सकते हैं लोग। कभी कभी मुझे बहुत बातों का सामना करना पड़ता है। क्या इतने सालों में अब माशाल्लाह एक बेटी की माँ है, वो बाप है, मोहब्बत में कमी आई? लोगों ने तो उकसाने की पूरी कोशिश की होगी। नहीं, हम एक दूसरे के साथ खुश रहते हैं, भले दुख में हो सुख में हो। मैं इनको हमेशा तसल्लियाँ देती हूँ कि आप टेंशन नहीं लो। वो मुझे कहता है सोने तू परेशान होती है, मैं कहती हूँ नहीं मैं नहीं परेशान होती। ये बहुत दफ़ा परेशान हो जाता है कि तू सारा काम करती है, मैं ठीक होता, मैं तेरे साथ ये करवा देता वो करवा देता। मैंने कहती हूँ आप परेशान नहीं हो, समझो आप ही करती हो। घर की जो सामान होता है, ग्रोसरी सौदा सेल्फ, वो सारा कुछ आप करती हैं? जी सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। आपको ज़्यादा इसी चीज़ की तकलीफ़ या दुख होता होगा कि मेरी बीवी है या मेरी जिम्मेदारियाँ वो भी इसके सर पर पड़ी हुई हैं? बस इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। कभी कभी जो है ना बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो जाता हूँ अपनी बेटी की तरफ देख के या इनकी तरफ देख के, क्योंकि हर काम इनको करना पड़ता है, बेटी का भी काम जो है इनको ही करना पड़ता है और मेरे लिए भी। तो बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान हो जाता हूँ मैं। कभी आपको नहीं ये चीज़ का एहसास हुआ कि ये मेरी वजह से इसने सब कुछ छोड़ा है, आज मैं इस हाल में हूँ, मैं इसको उस तरीके से वो सब खुशियाँ नहीं दे पा रहा जो शायद इसके हक था उन पर? होता है, क्यों नहीं होता। हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि अपने बीवी और बच्चों को खुश रखे। तो मेरे से जहाँ तक उस मालिक की मर्ज़ी है तो ज़रूर जो भी होगा
खुदा बेहतर करेगा। इनकी सबसे अच्छी आदत क्या है? ये बहुत केयरफुल है, हमारा बहुत ख्याल करती हैं, मेरी बेटी का, मतलब कि हर काम को जो है ना वो तरीके से करती हैं, जो चीज़ भी हमें चाहिए होती है या कुछ भी, तो बस यही। इनकी सबसे अच्छी आदत क्या है? इनकी सबसे अच्छी आदत ये है कि हम झगड़ पड़ते हैं तो जल्दी मान जाते हैं। किस बात पे ज़्यादा झगड़ा करते हैं? वैसे ही छोटी छोटी बातों से हो जाता है, अगर फ़ौरन से मान जाते हैं तो बहुत प्यार आप करते हैं क्या मुझे। चाहती हो कि इनका इलाज मुमकिन है वैसे? जी, इनका 100% तो नहीं कह सकते, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा है तो वो कह रहे हैं कि हो सकता है ये पहले से बेहतर हो सकते हैं कि इनकी फिजियोथेरेपी की जाए और इनका खाने पीने में और डाइट इस तरह वगैरह। हो सकता है भाई कि आप खुद से चल फिर लें, या इतना इलाज मुमकिन है? जी इतना, ये तसल्ली दी है किसी डॉक्टर ने? जी इतना है, मुमकिन है ये, मगर उन्होंने कहा है कि ये जो है ना, मतलब कि इस पे 1 साल का टाइम लगेगा कि आप ये है कि ख़ुद मतलब कि उठ बैठ सकेंगे, चल सकेंगे, मगर मेरे पास इतना मतलब कि नहीं है कि मैं इसको अफोर्ड कर सकूं। फिजियोथेरेपिस्ट कितना है पर विजिट, कितने पैसे देने पड़ेंगे? वो पर विजिट जो है उनके 1200 से 1500 रुपये हैं पर डे के। डेली होनी है वो? डेली होनी है, सिर्फ एक संडे को उन्होंने कहा है कि संडे को जो है ना वो नहीं, उनकी ऑफ होगी, बाकी मतलब कि 6 दिन वो आएंगे। तो इस तरह उन्होंने 1 ईयर का बताया कि 1 साल भी लग सकता है इसमें। जी, इनका नंबर हम लोगों की स्क्रीन पे चल रहा है। मोहब्बत में बहुत बार लड़कियां या लड़के अंधे होकर ज़िंदगी के इतने बड़े बड़े फ़ैसले कर लेते हैं, लेकिन बाद में कई लोग उसको लेकर पछताते हैं, कई लोग उसको अपने गले का ढोल समझकर बजाते रहते हैं। इस बहन ने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किया, भाई ने अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला किया। हम लोगों की बेस्ट विशेज़ ये हैं कि अल्लाह इनको सेहत दे जल्द से जल्द, ताकि अपनी बेटी और अपनी बीवी की ज़िम्मेदारियाँ उठा सकें। लेकिन इस तरह किसी की भी मोहब्बत से मुतासिर हो जाना, मैं ये लड़कियों को स्पेशली कह रही हूँ कि इस तरह किसी की भी मोहब्बत से मुतासिर होकर आप अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला कर लो, तो उस चीज़ में यकीनन अपने बड़ों की थोड़ी सी सलाह मान लेनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी का बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर सोच सकते हैं। जितना हो सके इस फैमिली की हेल्प कीजिए, भाई का इलाज हो जाए, ताकि इनकी ज़िंदगी का फ़ैसला तो हो चुका और अब ये एक मासूम सी बच्ची की माँ है जिसका नाम हानिया है। मुझे उसमें फ़र्क नहीं पता चल रहा कि वो लड़की है या लड़का है, तो उसकी हेल्प हो ताकि वो आगे बच्ची अगर उसका मुस्तकबिल आगे ये बनाना चाह रहे हैं तो उसमें हम सब मिलकर उसका साथ दें। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।